नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। छठ पूजा को लेकर मेयर निर्मला साहू और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने किया सभी प्रमुख घाटों का निरीक्षण। दीपावली पर शहर वासियों को स्मार्ट सिटी ने दिया तोहफा। सिकंदरपुर मन का लेक 2 खुला आम लोगों के लिए। और मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड में एक महीने में हुआ ये तीसरा हादसा। मालगाड़ी का 3 डब्बा पटरी से उतरा। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। छठ पूजा को लेकर मेयर निर्मला साहू और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। आने वाले छठ घाट को दुरुस्त करने के लिए आज नगर निगम की महापौर, नगर आयुक्त, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने विभिन्न घाट का निरीक्षण किया। मौके पर महापौर निर्मला साहू ने बताया कि आश्रम घाट की स्थिति इस बार बाढ़ के पानी आ जाने की वजह से थोड़ी खराब है। अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है। साथ ही छठ घाट पर स्वच्छता, सुरक्षा तथा श्रद्धालुओं के लिए कपड़े बदलने के अस्थायी कक्ष और शौचालय जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में कोई परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। छठ व्रतियों की सुरक्षा के साथ साथ उनकी सुविधाओं का विशेष ख्याल रखें ताकि उन्हें अर्घ्य देने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अभी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। अभी 2 घाट का यहाँ पर किए हैं और जगह भी हम लोग को जाना है। और निगम प्रशासन की तरफ से जो टीम है पूरी लगी हुई है। इससे पहले भी मैंने 2 बार बैठक करके नगर आयुक्त को जो जहाँ पे जो कमी थी उसका दिशा निर्देश दिया था। आज हम लोग देख रहे हैं क्या फिर कमी है। कल जैसे कि दीपावली थी, उसके कारण लोग मूर्ति विसर्जन करते हैं, वहाँ पर भी मतलब थोड़ा सा सफाई में कमी है। तो हम लोग बोले उसको भी सफाई करते हुए 2 दिन का समय दिया गया है। और लाइट भी कुछ खराब है, इसको भी बोले हैं कि ठीक करने के लिए। वैकल्पिक घाट भी बनाने की चर्चा चल रही है। हाँ, जब ये वहाँ पे घाट पे हम लोग गए हैं, बहुत ज्यादा दलदल है, मैं भी खुद देख रही हूँ। तो हमारे जो शहर के आने वाले छठ व्रती उनको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्कूल कॉलेज है, राजनारायण सिंह कॉलेज है, वहाँ पर से बनता है घाट, लेकिन इस बार बड़ा बनाने के लिए कहा गया है। जिस छठी व्रती को यहाँ पर दिक्कत होता है तो वहाँ पे जाके वो लोग छठ भी कर सकते हैं। और जो खतरनाक घाट है वहाँ पर निगम द्वारा लिखा भी जाएगा कि खतरनाक घाट है, यहाँ पर आप छठ नहीं कीजिए। और जो भी कमी है निगम सरकार इसमें हम लोग के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के जो छठ व्रतियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। आश्रम घाट पर हम लोग आए हैं। जो घाट प्रधानमंत्री के द्वारा नमामि गंगे में बनाया गया उसकी स्थिति तो बहुत अच्छी है। वहाँ पर 100, 200, 300 घर के लोग, छठ व्रती लोग आराम से कर सकती हैं। लेकिन उसके बगल में जो घाट है आश्रम का, वो डेंजर है। नगर आयुक्त और सब लोगों ने उसकी सफाई तो करा देंगे, लेकिन डेंजर का बोर्ड लगा दिया जाएगा, क्योंकि लोग वहाँ कोई जाए भी तो संभल करके जाए, क्योंकि अभी वहाँ पैर धंस रहा है। और भी घाट का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि छठ व्रतियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा जहाँ मिले वहाँ ज्यादा से ज्यादा वो लोग छठ व्रत करें। ऐसा दीपावली पर स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर के लोगों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 56 एकड़ में फैले सिकंदरपुर झील के रूप में एक और तोहफा मिला। दीपावली पर स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर के लोगों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 56 एकड़ में फैले सिकंदरपुर झील के रूप में एक और तोहफा दिया गया। सिकंदरपुर झील को पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जहां आप अपने पूरे परिवार के साथ समय गुजार सकते हैं। मनोरंजन के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ के लिए शहरवासी यहां सुबह शाम टहलने आ सकते हैं। झील के विकास के लिए 142.13 करोड़ खर्च किया गया है। डीपीआर के अनुसार यहां टहलने के लिए जागर्स पाथ, फिटनेस पार्क एवं योग पार्क का निर्माण किया गया है। साथ ही झील के चारों तरफ साइकिल ट्रैक निर्माण भी किया गया है। मनोरंजन के लिए म्यूजिकल फाउंटेन लगाया जा रहा है। यहाँ आने वाले लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सके, इसके लिए यहाँ फूड कोर्ट का निर्माण भी किया जा रहा है। झील के चारों तरफ स्टेप गार्डन, सर्कुलर प्लाजा और
फूड कियोस्क, कम्युनिटी क्लब, आइकॉनिक स्ट्रक्चर, चिल्ड्रन पार्क का भी निर्माण किया जा चुका है। झील में जल्द ही बोटिंग की भी सुविधा होगी। झील के बगल में आधुनिक धोबी घाट का निर्माण किया जा रहा है ताकि मन का पानी गंदा नहीं हो सके। मन के किनारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है जिससे गंदा पानी साफ कर मन में डाला जाएगा। साथ ही झील के चारों तरफ सीढ़ियां बनाई गई है जिससे छठ व्रती यहाँ पर छठ भी कर सकती हैं। छठ घाट का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। छठ से पहले छठ घाट का भी काम पूरा कर लिया जाएगा। लक्ष्मी चौक स्थित लक्ष्मी गणेश मंदिर में दीपावली पर उमड़ी भक्तों की भीड़। मुजफ्फरपुर में दिवाली पर्व पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया। पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ नजर आया। रंगीन बल्ब, लाइट और रोशनी से पूरा शहर शराबोर था। बड़े से लेकर बुजुर्ग तक दिवाली की खुशियां बांटने में लगे रहे। उत्तर बिहार की एकमात्र लक्ष्मी गणेश महामंदिर में दर्शन और पूजन को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। माता के दर्शन के लिए शहर ही नहीं बल्कि आसपास के जिले से भी यहां भक्त पहुंचते हैं। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है। हर ओर माता के दर्शन के लिए और अपनी मनोकामनाओं को लेकर भक्त पहुंचते हैं। जिला के ब्रह्मपुरा के लक्ष्मी चौक के पास उत्तर बिहार में एकमात्र माता लक्ष्मी का मंदिर है। इस दौरान भक्त कतारबद्ध होकर माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और दर्शन करने के बाद प्रसाद को लेकर निकले। वहीं जिले के अलावा दूसरे जिले के भी भक्त माता लक्ष्मी के दर्शन के लिए आते हैं यहाँ पर और अपनी मनोकामनाएं को भी मांगते हैं। मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित आशुतोष तिवारी ने बताया कि यह मंदिर अपने आप में कई बड़ी विशेषताओं को समेटे हुए है। यही वजह है कि यहाँ पर दर्शन करने और अपनी मुराद को मांगने वाले भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। इस मंदिर का अपना एक बड़ा रोचक कहानी है। आज दिवाली पर विशेष पूजन किया गया है और भक्त में प्रसाद का वितरण किया गया है। प्रत्येक साल की भांति इस साल भी महालक्ष्मी गणेश की पूजा होती है और तरह तरह के प्रसाद बनते हैं। हजारों हजार लाखों की तादाद में महिलाएं, पुरुष सभी पहुंचते हैं और मंदिर की तरफ से भी प्रसाद का वितरण होता है। जो महिलाएं आती हैं डाली में चुनरी, प्रसाद, माला, सिंदूर, श्रृंगार सामग्री माँ को अर्पण करते हैं। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। जो भी मांगते हैं माँ लक्ष्मी गणेश जी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। लाभ रहता है। विधि व्यवस्था प्रशासन द्वारा भी शांतिपूर्ण ढंग से सभी लोग रहते हैं। नाम मोतिहारी बिहार का, उत्तरी बिहार का इकलौता मंदिर है। यहाँ दरभंगा, मोतिहारी, पटना और जगह के भी लोग यहाँ आते हैं और माँ का दर्शन पाते हैं। यहाँ पुलिस व्यवस्था भी टाइट है। पुलिस थाना प्रभारी का भी योगदान है। यहाँ के जिलाधिकारी का भी योगदान है। यहाँ के एसएसपी का भी योगदान है और शांतिपूर्ण यह पूजा समापन किया जाता है। यहाँ किसी तरह का भगदड़ नहीं मचता है, किसी तरह की अच्छी नहीं होता। ये शाम और दिन भर से तांता लगा ही रहता है लेकिन भीड़ बढ़ जाती है आपको 6 बजे शाम से 1 बजे रात्रि तक। काली पूजा को लेकर रामबाग चौक पर भिड़े दो समुदाय। मिशनपुरा थाना पुलिस और शांति समिति के सदस्यों ने बातचीत के जरिए किया समाधान। काली पूजा को लेकर भिड़े दो समुदाय। मिठनपुरा थाना पुलिस कर रही है कैंप। दीपावली की देर रात मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौक स्थित माई स्थान में काली पूजा किए जाने के विरोध के बाद उपजे विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़े। रामबाग चौक निवासी एक पक्ष के अविनाश साई और दूसरे पक्ष के आधा दर्जन लोगों के बीच चौक पर स्थित माई स्थान में काली पूजा करने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई। मोहल्ले के लोगों ने इसकी सूचना मिठनपुरा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और वरीय अधिकारियों के द्वारा समझा बुझाकर विवाद को समाप्त करा दिया गया। काली पूजा दूसरी जगह करने पर सहमति बनी। उसके बाद मामले का निपटारा हुआ। फिलहाल पुलिस वहां कैंप कर रही है। पूरे मामले को लेकर एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि दो पक्षों की ओर से भिड़ंत हो गई थी। पुलिस ने पहुंचकर बातचीत के जरिए मामले का निपटारा करा लिया है। फिलहाल एहतियातन पुलिस कैंप कर रही है। देर रात्रि एक घटना, छोटी सी घटना घटित हुई है जिसमें एक पक्ष ने वहां मूर्ति स्थापित कर दी।
जैसा स्थानीय लोग बताते हैं कि उसमें पूर्व में आपसी समझौता हुआ है कि कोई नया निर्माण, किसी तरह का नया स्ट्रक्चर या कोई और जो नई कोई प्रक्रिया की शुरुआत वहाँ नहीं होगी। इसी को लेकर के दोनों पक्षों के बीच पूर्व से जो है समझौता रहा है और उसी का दोनों पक्ष अनुपालन करते रहे। कल की जो सूचना है कि बिना प्रशासन के संज्ञान में दिए, बिना किसी तरह का लाइसेंस प्राप्त किए वहाँ पर एक पक्ष ने मूर्ति स्थापित करने का प्रयास किया और इसी कड़ी में दो पक्ष के कुछ लोग आमने सामने आ गए। उसमें नोकझोंक हुई, पुलिस तुरंत पहुँच गई और उसके बाद लोगों को समझाया गया। लोग शांतिपूर्ण माहौल में आज भी हैं और आज शांति समिति की बैठक हुई है। शांति समिति में भी इस बात को लेकर के आपसी समझौता हुआ है कि किसी भी तरीके से माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। शांति समिति में डीडीसी, सिटी एसपी, एसडीओ, एएसपी सभी लोग थे और इसमें जिसने भी शांति व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया है उनको हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से चिन्हित करके उनके ऊपर विधि सम्मत जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, वो भी हम लोग करेंगे। पुलिस टीम पर पथराव की बात हुई सामने, आपसी नोकझोंक हुआ है जैसा मैंने बताया है, वो अभी कंफर्म हम लोग नहीं कर पाए। सीसीटीवी फुटेज चूँकि देर रात्रि में हुआ है और पहला हम लोगों का यही प्रयास था कि वहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल हो, शांति समिति की बैठक हो तो अर्ली मॉर्निंग शांति डिप्लॉयमेंट वगैरह है। हाँ, डिप्लॉयमेंट है और डिप्लॉयमेंट अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू भी रहेगा। स्थानीय लोग भी काफ़ी समझदार हैं, सब लोग जान रहे हैं, कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। कुछ जो है शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का काम किया है, उनको हम लोग चिन्हित करें। हाँ, रात्रि के लगभग आज 12:30 बजे के आसपास रामबाग स्थित एक जगह चौराहा है, यहाँ पर विधि व्यवस्था की समस्या हुई। उसके मूल में भ्रामक खबरें थी, र्यूमर फैला हुआ था कि कोई एक पक्ष आके यहाँ पर पूजा अर्चना करना चाहता है। प्रशासन ने तत्काल आके स्थिति को नियंत्रण में लिया है और स्थिति नियंत्रण में, कोई दिक्कत नहीं है और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है और हमारी अपील है सभी लोगों से कोई भी उस पर ध्यान न दे और अफवाहों से दूर रहें। अगर किसी को कोई बात कहनी है या अपना पक्ष रखना है तो आप पुलिस के सामने आके अपना पक्ष रख सकते हैं। थाना है, सबसे पहले आप थाना के पास जा सकते हैं, हमारे पास कॉल कर सकते हैं। हमने सब लोगों को अपना नंबर दिया है, बोला है कि आप हमारे पास कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी हमसे मिल सकते हैं अगर आपको कोई कंसर्न है। और जो घटना हुई है छोटी सी, उसमें जो भी दोषी व्यक्ति है उसकी हम जांच कर रहे हैं, उस पर एफआईआर की जाएगी और उसको जेल भी भेजा जाएगा ज़रूरत पड़ने पर। जिस भी पक्ष से होगा हमारी उस पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फोर्स को डिप्यूट कर दिया गया फिलहाल यहाँ? हाँ, कुछ हमने फोर्स को भी रखा है जिससे कि एक विश्वास का माहौल बना रहे, क्योंकि लोगों का कहना था कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष आके कुछ बाद में असामाजिकता करे, तो बेहतर था कि कुछ फोर्स यहाँ पर डिप्यूट की गई है। विधि व्यवस्था खराब करने वाले को क्या मैसेज होगा, किस तरह से निपटेंगे? अभी मैंने बताया कि अगर विधि व्यवस्था कोई ख़राब करेगा, जो कानून कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसमें जो भी है कि जो सख्त से सख्त उसमें एक्शन हो सकता है मैक्सिमम, तो वो हम लेंगे उसके खिलाफ। एफआईआर की पहले जांच ही कर रहे हैं हम, तो पहले तो क्या है उसमें जांच चली रही है हमारी। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम एफआईआर करेंगे, एफआईआर के बाद हम जेल भी भेजेंगे उसको। माइकिंग वगैरह भी किया गया मोहल्ले में? हाँ, माइकिंग इसलिए किया गया था कि भ्रामक खबरों से दूर रहें, क्योंकि ये अचानक से र्यूमर फैला कि क्या हो रहा है, तो हमने इसलिए किया था कि आप उनको समझाया था कि स्थिति ये है, ये नहीं है, कृपया करके आप उससे दूर रहें। और प्रशासन के अगर कोई बात आपको जाननी है, समझनी है, तो आप प्रशासन से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें, किसी के बहकावे में ना आए या किसी के कहने से कोई काम ना करें। मुजफ्फरपुर में धूमधाम से मनाया गया काली पूजा। मां काली की पूजा में लीन दिखे भक्त। मुजफ्फरपुर में दर्जनों जगह पर देर रात शुरू हुई काली पूजा, जिसमें हरि सभा स्कूल में हरि सभा दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा आयोजित की जाने वाली काली पूजा 123वां वर्ष में प्रवेश किया। वहीं बेला स्थित रामकृष्ण आश्रम में काली पूजा 98वां वर्ष में प्रवेश किया। इसके अलावा गनीपुर, पंखा टोली, क्लब रोड, कालीबाड़ी रोड, सिकंदरपुर सहित दर्जनों जगह पर भक्तों ने काली माता की प्रतिमा स्थापित कर देर रात पूजा शुरू किया। रामकृष्ण आश्रम में स्वामी जी द्वारा आयोजित काली पूजा तंत्रोक्त पद्धति से किया जाता है। बेला स्थित रामकृष्ण आश्रम में तंत्रोक्त पद्धति से पूजा करने में स्वामी सातानंद महाराज, स्वामी बलप्रदानंद महाराज पूजा पर बैठे थे। बनारस से आए स्वामी ईशानंद महाराज तंत्रोक्त विधि विधान से पूजा कराए। स्वामी सुनिश्यानंद महाराज पूजा में सहयोग कर रहे थे।
रामकृष्ण आश्रम के प्रधान सेक्रेटरी महाराज स्वामी भव आत्मानंद पूजा के सभी प्रक्रिया पर निगरानी किए हुए थे। इसके अलावा अरुण महाराज एवं कई स्वामियों ने पूजा के दौरान मां काली की गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। हरिसभा मध्य विद्यालय के प्रांगण में गुरुवार की रात बंगाली समुदाय द्वारा बड़े ही धूमधाम से मां काली की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य अनिकेत घोष ने बताया कि हर वर्ष दीपावली की रात यहां 123 वर्षों से यह पूजा होती आ रही है। ऐसा माना जाता है कि देवी के उग्र रूप की पूजा करने से व्यक्ति बाधाओं से दूर हो सकता है, आंतरिक राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकता है और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यहाँ के मुख्य पुरोहित सुकांत बनर्जी ने पूजा संपन्न कराया। पूजा में हवन और बलि भी हुई। पूजा होने के बाद प्रसाद और भोग का वितरण भक्तों के बीच किया गया। अनिकेत ने बताया कि उत्तर बिहार की यह प्रसिद्ध काली पूजा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसके अलावा गन्नीपुर, हरिसभा रोड, कालीबाड़ी रोड, सिकंदरपुर में विधि विधान से मां काली की पूजा रात भर चलती रही। रामकृष्ण मिशन में काली पूजा 1947 के आसपास से हो रही है और यह जब से आश्रम हुआ है 1926 में, तो उस समय से पूजा तो ठाकुर की पूजा होती ही रह रही है और करीब 1947 के आसपास से इसकी पूजा यहाँ पर आश्रम में हो रही है। और यह काली पूजा यह तंत्रोक्त पूजा है। काली पूजा जिसे हम आज कहते हैं काली पूजा, इसका पुंगलिंग रूप होता है काल और स्त्रीलिंग रूप होता है काली। और यह पूजा ऋग्वैदिक काल से ही होता आ रहा है। उस काल में प्रतिमा आदि नहीं होते थे, किंतु पूजा होती थी। ऋग्वेद में हमें कई जगह, विशेषकर एक जगह ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है हमें, जिसे कहते हैं रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, इसे काली ही कहते हैं। इसी रात्रि की अधिष्ठात्री देवी की ही पूजा बाद में काल के रूप में या काली के रूप में होना शुरू हुआ। ऋग्वेद के बाद फिर जब 6 वेदों का विभाजन हुआ, अथर्ववेद में अथर्वशीर्ष नामक एक सूक्त है और उसमें देवी देवताओं से कहती हैं कि मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ। सामान्यतया हम लोग ब्रह्म को पुंगलिंग के रूप में हम जानते हैं अथवा पुल्लिंग स्त्रीलिंग से परे पुल्लिंग के रूप में हम जानते हैं, किंतु यहाँ पर स्त्रीलिंग के रूप में देवी अपने को बतलाती हैं और वह कहती हैं मैं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ और अहं ब्रह्म स्वरूपिणी। 1926 में जो पूजा होती थी उस समय किस मूर्ति के द्वारा, मूर्ति से ही ये पूजा होती थी। और कहती हैं, देवी कहती हैं मैं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, मुझसे ही प्रकृति और पुरुषात्मक जगत की उत्पत्ति हुई है। और कहती है मैं वेद हूँ, मैं अवेद हूँ, मैं विद्या हूँ, मैं अविद्या हूँ। और इस तरह से जितने कंट्रोवर्सी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को देवी कहती है मैं सबों में हूँ, सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ। जिले के कच्ची सराय रोड नकुलवा चौक के पास अमृता सैलून एंड एकेडमी का भव्य शुभारंभ मेयर निर्मला साहू ने फीता काट कर किया। आज जिले के कच्ची सराय रोड नकुलवा चौक मां बंगलामुखी मंदिर के पास अमृता सैलून एंड एकेडमी का भव्य शुभारंभ मुजफ्फरपुर मेयर निर्मला साहू ने फीता काट कर किया। मौके पर शॉप की संचालिका अमृता कुमारी ने बताया कि हमारे सैलून में महिलाओं को ब्यूटी पार्लर से संबंधित सभी सुविधाएं दी जाएगी, जैसे फेशियल, ब्लीच, कटिंग, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्मूथनिंग, हेयर कलर, मेकअप, नेल आर्ट इत्यादि। ग्राहक हमारे मार्केट से किफायती कीमत पर सुविधाएं ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि शादी विवाह को लेकर दुल्हन के ब्राइडल मेकअप आदि हमारे यहाँ कुशल ब्यूटिशियन द्वारा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि ओपनिंग के मौके पर ग्राहकों को फ्लैट 25% की छूट दी जा रही है। हमारा पता है होटल एलाइट, नकुलवा चौक, मां बंगलामुखी मंदिर के निकट। मंदिर के बगल में यहाँ पर एक अमृता सैलून करके उनका उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मेरी शुभकामना है
और यहाँ पे अधिक से अधिक लोग आए। जैसा कि इन्होंने बताया, यहाँ पर फेस्टिवल के अवसर पर बहुत सारे इनके ऑफर भी हैं, तो सभी मुजफ्फरपुर वासी यहाँ पर आकर के इनका जो है, अब इन्होंने सैलून खोला है, इसका आप लोग यहाँ पे आके इनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा। इन्होंने महिला है, महिला शक्ति को आगे बढ़ाई। हमारा एड्रेस जो हो गया वो नकलुआ चौक हो गया, नियर बंगलामुखी मंदिर के जस्ट बगल में इलाइट होटल के नीचे में। हमारा दुकान का नाम हो गया अमृतास मेकओवर। यहाँ पे ये लेडीज ब्यूटी पार्लर है और इसके सारे पार्लर के रिगार्डिंग यहाँ पे सारे काम होते हैं, जैसे कि फेशियल, कटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, जो भी काम होता है वो सारा होता है, यहाँ तक कि मेकअप भी। अभी ऑफर की बात करें, न्यू शॉप है तो ऑफर आना स्वाभाविक सी बात है। ऑफर की बात करें तो जो भी ब्यूटी सर्विस है वो हम 25% फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं, साथ में मेकअप पे भी हम 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। और जो भी साइडर आती हैं उनके साथ, ब्राइडल के साथ मेकअप करवाने, उनके लिए भी रहता है ऑफर, उनको भी हम एक मेकअप साथ में फ्री देते हैं। और लगन अभी आ रहा है, लगन आ रहा है, हाँ, उसी के लिए मेकअप है और सारी सर्विस पे फ्री है। इनके लिए जो भी क्लाइंट है, जो भी हमारे मुजफ्फरपुर की माँ बहनों है, वो लोग एक बार आके हमारे सैलून में विजिट करेंगी तो उनको हर चीज समझ में आएगा। बहुत सारे यहाँ पे ब्रांड सब है, बहुत बड़े बड़े पार्लर है, उनके रिगार्डिंग हमारे यहाँ की जो भी प्राइस है वो बहुत ही मिनिमम है, जो उनके बजट फ्रेंडली होगा, उनको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। अक्सर पार्लर हम लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि रेट ज्यादा होता है, बट यहाँ की रेट जो है वो बहुत ही नॉर्मल है। प्रोडक्ट कैसा यूज करते हैं? प्रोडक्ट हम लोग जो भी यूज करते हैं वो सारी प्रोफेशनल ब्रांड होती है, जो हमें अच्छी अच्छी कंपनी आके यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। एक्चुअली इससे पहले हमारी एक शॉप और थी जो 24 मेकओवर से थी, जो मुजफ्फरपुर की माँ बहनों उन लोग को पता होगा कि हमारा 5 साल पहले से ही पार्लर है, 5 साल हो गया था। इस साल हम लोग ये नया पार्लर हम खोले अपने नाम पे। मेरा नाम एक्चुअली अमृता है, तो अपने नाम पे मैं ये पार्लर खोली हूँ। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड पर 1 महीने में तीसरी बार मालगाड़ी की बोगियां पटरी से उतर गई, जिससे रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड पर 1 महीने में तीसरी बार मालगाड़ी की बोगियां पटरी से उतर गई, जिससे रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। ये हादसा नारायणपुर रेलवे स्टेशन के पास गुमटी नंबर 98 पर हुआ, जहां तेल टैंकरों को खाली करने के बाद यार्ड में प्लेसमेंट के लिए वापस ले जाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतर गई, जिससे रेल परिचालन ठप हो गया और अधिकारियों को मौके पर तत्काल पहुंचना पड़ा। इस घटना ने रेल विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ठीक 1 महीने पहले इसी स्थान पर मालगाड़ी की 6 बोगियां बेपटरी हो गई थी। वहीं एक लोकोमोटिव भी ड्रिल हो चुका है। ऐसे में बार बार हो रहे इन हादसों को लेकर स्थानीय अधिकारी चिंता में हैं और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और स्थिति का जायजा लिया। रेलवे के वरीय अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई है और उन्होंने तकनीकी टीम को बुलाकर जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल पटरी पर पड़े डब्बों को हटाने और रेल सेवा को बहाल करने का काम तेजी से चल रहा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या?
आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP, PVC और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, JD मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851, और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में खेलने के दौरान मिट्टी में धंसने से 2 बच्चे की मौत हो गई, वहीं 3 बच्चे घायल हो गए। मुजफ्फरपुर में खेलने के दौरान मिट्टी में धंसने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, वहीं 3 बच्चे घायल हो गए हैं। इस हादसे में 5 बच्चे धंस गए थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। सभी घायल बच्चों को जिले के SKMCH में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना मीनापुर थाना क्षेत्र के तुर्की में हुआ है। जानकारी के अनुसार बच्चे मिट्टी के गड्ढे में खेल रहे थे। इसी दौरान अचानक मिट्टी धंस गया, जिसमें 5 बच्चे दब गए। एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। परिजनों ने आनन फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया है, जहां एक बच्चे की मौत हो गई है, वहीं 3 बच्चे का इलाज चल रहा है।
मौत की सूचना मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले को लेकर घायल बच्चों के परिजनों ने बताया कि मीनापुर थाना क्षेत्र के तुर्की पंचायत इलाके के महारानी स्थान के पास कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। इसी दौरान अचानक मिट्टी धंस गई, जिसमें 5 बच्चे दब गए। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने आनन फानन में मिट्टी हटाकर बच्चों को बाहर निकाला और इलाज के लिए पीएचसी लाया। इस दौरान एक बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी। घायल बच्चों को एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां बच्चों का इलाज जारी है। इस हादसे में एक घायल बच्चा का पैर टूट गया है, वहीं एक बच्चा का हालत गंभीर बना हुआ है। घटना ये हुआ कि थोड़ा देर पहले खेल रहा था और उसके बाद खेलते खेलते हम उसको डांटे और वो घर से निकला बाहर और हम सो गए। उसके बाद वो थोड़ा देर के बाद 10-15 मिनट बाद वो घर से बाहर गया। उसके बाद थोड़ा देर में मुझे एक बच्चा आया, मेरा भतीजा छोटा वाला आया, तो उसको मुंह से खून गिर रहा था। तो वो दौड़ते दौड़ते आया, बोला कि भाई जी उन्हें खेलने गए हैं, उन्हें गिर गए हैं। तो ऐसे बोला सब हुआ। तो फिर सब गाँव वाला सुना था, गया वहाँ पे बुलाने उसको। फिर वहाँ से देखा सबको, तो जैसे जैसे आया वैसे वैसे लेकर मीनापुर लेकर भागे हम लोग हॉस्पिटल में। हाँ, कहाँ पे ये घटना हुई? ये हुआ तुर्की मालितला महारानी स्थान के। कुल कितने घायल हुए? 5 लोग। 5 बच्चे घायल हुए। हाँ, जिसमें 2 का डेथ हो चुका है और 2 घायल है और 1 भर्ती है। कौन डेथ किया? एक है चुनमुन कुमार और 1 प्रीतम कुमार। चुनमुन के पिता के नाम क्या है? दिनेश भगत और नीरज भगत। दोनों एक ही गांव के? हाँ, दोनों एक ही गांव का, एक ही पड़ोसी है। अच्छा। 5 जने एक ही गांव के हैं। ये कल दोपहर का घटना है। अच्छा, कल एक स्पॉट डेथ कर गया? हाँ, एक आया तो वो स्पॉट डेथ कर गया और दूसरा जो आज हुआ कल भर्ती लिया और आज रात को 2 प्रीतम कुमार रात को 2 बजे करीब में डेथ कर गया। घायल कौन कौन? घायल इसमें आदित्य कुमार और राकेश कुमार और सत्यम कुमार। 3 बच्चे? हाँ, 3 बच्चे हैं। कैसा स्थिति? अभी उसका खाना पीना नहीं खा रहा है और एक तो भर्ती में है, घर पे वो भी बैठा, वो चल नहीं सकता अभी भी। क्या गिर गया था? धंसना? जैसे वो खेलते खेलते गया ना उधर में, उसके बाद वो कहाँ खेल रहा था, उसका मिट्टी किधर से गिरा वो हम लोग को मालूम नहीं था कि हम लोग वहाँ पे नहीं थे। हम लोग को जानकारी होने का जब तक जाते जाते वहाँ से आदमी लेके चल चुके थे, तो हम लोग वहाँ नहीं गए, डायरेक्ट लेकर मेडिकल आए थे। दीपावली के मौके पर महाकाल सेवा दल द्वारा बाबा गरीबनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। दीपावली के मौके पर महाकाल सेवा दल द्वारा बाबा गरीबनाथ मंदिर में भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया, जिसमें गरीबनाथ धाम के महंत अभिषेक पाठक ने विधिवत दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से बाबा का स्नान कर महाश्रृंगार कर पूजन अर्चना किया। वहीं दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि बाबा के दरबार में भव्य श्री राम अयोध्या वापसी थीम पे दल के कोषाध्यक्ष उज्जवल सहनी द्वारा रंगोली बनाया गया और पूरे गर्भगृह को रंग बिरंगे फूलों, लाइटों तथा दीपों से सजा सभी भक्तों ने खूब फुलझड़ियां जला भव्य तरीके से दिवाली मनाई। मौके पे दल के मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह, रमेश रत्नाकर, डॉक्टर सतीश इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज दीपावली के शुभ अवसर पे बाबा गरीबनाथ जी के संग हम लोगों ने महाकाल सेवा दल के द्वारा दीपावली मनाया। मंदिर को रंगोली से सजा करके, दीपों से सजा करके, रंग बिरंगे फुलझड़ी से हम लोगों ने आज बाबा के दरबार में रंग बिरंगे फूलों से श्रृंगार करवा के, जो कि आज श्रृंगार बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर के महंत अभिषेक पाठक जी के द्वारा विधिवत किया गया, जिसमें हमारे महाकाल सेवा दल के कोषाध्यक्ष उज्जवल सहनी जी के द्वारा भव्य रंगोली बनाई गई और सभी सेवा दल के सदस्य और पदाधिकारी के सहयोग से हर वर्ष हम लोग अच्छे तरीका से पूजा बाबा के दरबार में करते हैं। इस बार भी किए हैं। कितना दीपक जलाए? 1100 दीपक से हम लोगों ने मंदिर को सजाया था। रंगोली में कैसा चित्र? रंगोली में राम जी जब अयोध्या आए थे वनवास से काट करके, रथ पे सवार होकर के वही दृश्य वहाँ पे दिखाया गया था, मंदिर में बनाया गया था, जो कि आप देखे हैं। महाश्रृंगार भी किया गया जी, रंग बिरंगो फूल से बाबा का श्रृंगार किया गया। मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री सह कांटी विधायक इसराइल मंसूरी की स्कॉर्पियो से एक बाइक सवार छात्र को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के कांटी क्षेत्र से एमएलए
इसराइल मंसूरी की स्कॉर्पियो वाहन से एक बाइक सवार छात्र को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि छात्र अपने गांव से शहर की ओर आ रहा था। घटना सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौक के पास की बताई गई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी वाहन में मौजूद नहीं थे। उक्त वाहन में गाड़ी को चला रहा एक चालक और एक गार्ड वाहन में बैठा हुआ था। बाइक से शहर में आ रहा एक छात्र को टक्कर मार दी और कहा, हटो जल्दी, मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाना है, और फिर टक्कर मारकर चल दिया। इस दौरान बाइक गिर गई और क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें छात्र घायल हो गया और उसका जबड़ा, उंगली और पैर टूट गया और कई जगह जख्म हो गया। विधायक इसराइल मंसूरी ने कहा कि उस गाड़ी में मैं मौजूद नहीं था। घटना हुई थी, जो इलाज का खर्च होगा वो उपलब्ध कराया जाएगा। घटना में एक युवक जो घायल हुआ है उसका इलाज कराया जा रहा है और इसके साथ ही पीड़ित छात्र के इलाज में हर संभव मदद किया जाएगा। जैसे गाड़ी में मार दिया, उसके बाद हम बोले कि मेरा इलाज, तो बोल रहा है आपको कि मेरा नमाज पढ़ने जाना है, थोड़ा साइड हटो। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम भगवानपुर से मझोलिया जा रहे थे। बाइक से थे? हाँ, बाइक से थे। पीछे से ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो से ठोक दिया है। गाड़ी में कौन था बैठा हुआ? इसराइल मंसूरी का ड्राइवर था। और भी लोग थे? और लोग उसमें नहीं थे। गार्ड भी थे क्या? गार्ड थे। वो बोले कि यहाँ से हटो, अभी नमाज पढ़ने में लेट हो रहा है, नमाज पढ़ने के लिए उनको जाना है। उठाया नहीं? कोई नहीं उठाया, अपने उठ के बैठे, फिर फोन किया घर पे। कहाँ पे हुआ घटना? भगवानपुर में हुआ, बैंक ऑफ इंडिया के पास। चोट लगा काफी? चोट ज्यादा लग गया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद परदीन। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, 10th में। घर कहाँ वाला? घर हुआ केरमा। बाइक से जा रहे हैं? आप बाइक से जा रहे थे? बाइक से मुझे जा रहे थे। मंत्री इसराइल मंत्री जी का गाड़ी जा रहा था बया में, एक बैग हमारा बच्चा को मार के गिरा दिया, उसके बाद घसीटते चला गया। कहाँ जा रहा था? बच्चा जा रहा था हमारे दुकान पे और मार के घसीटते चला गया। उनका 2 बॉडीगार्ड, एक ड्राइवर था। इंसानियत भी नहीं दिखाया, न गाड़ी को, हमारा बच्चा को हॉस्पिटल पहुंचाया। थाना से 100 मीटर दूरी में हमारा बच्चा का एक्सीडेंट हुआ और वो लोग बच्चा को साइड करके वहाँ से गाड़ी लेके चल गया। स्थानीय लोग जो बोल रहा है कि सारा गलती स्कॉर्पियो वाला का है, पीछे से मारा हुआ। हमारे पास फुटेज है, उसका गाड़ी का वीडियो है, सारा हमारे पास है। आपका बच्चा किस गाड़ी से था? बाइक से था। किधर जा रहा था? गोबरसही की तरफ जा रहा था, भगवानपुर से। भगवानपुर से गोबरसही की तरफ मेन रोड से जा रहा था या नहीं, सर्विस लाइन से जा रहा था। सर्विस लाइन जी। तो इसराइल मंसूरी के मतलब गाड़ी तो उसमें इसराइल मंसूरी थे? वो नहीं थे, 2 बॉडीगार्ड और उनका ड्राइवर था। मारते हुए घसीटते हुए चला गया। बाद में इंसानियत भी नहीं दिखलाया। हमारा बच्चा को 100 मीटर दूर था थाना से, हॉस्पिटल भर्ती करा देता, नहीं गया। वो लोग वहाँ से साइड करके चला गया। उसके बाद चोट है, जबड़ा टूट गया बच्चा का, हमारा 2 उंगली टूट गया। जी, पैर में स्टील लगा हुआ था, वो पैर फिर से डैमेज हो गया। दांत का जबड़ा टूट गया, 2 उंगली टूट गया बच्चा का। ऐसा कुछ नहीं, हमारा बच्चा सर्विस लाइन में था। उनका ड्राइवर रफ करके बया में गया और मारते हुए चला गया, बच्चा को घसीटते हुए चला गया। मतलब रुक के कोई उठाया नहीं। बाद में बॉडीगार्ड जाके साइड करके रख दिया, बोला कि नमाज पढ़ना, हमको देरी हो रहा। हम भी मुस्लिम है, हमको भी नमाज पढ़ना था, हमारा बच्चा को भी नमाज पढ़ना था। उसका कोई भी इंसानियत नहीं दिखलाया और बच्चा को हमारा उसी हाल में छोड़ के वो चला गया। आगे आप लोग से निवेदन है कि हमारे बच्चा के लिए जो हो सकता है देखिए उसको। इलाज के लिए सदर अस्पताल लाए हैं सर, इलाज चल रहा है। क्या नाम है लड़का का? मोहम्मद समीर। कितना उम्र है? 17 साल। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुर्तुजा। घर कहाँ हुआ? घर बरकी मोड़ हुआ, मझोलिया चौक पे हमारा गैराज है। थाना मनियारी हुआ। सब आवेदन दिए, नहीं देंगे, आगे हम जो हो सकता है हम अपने बनिस्बत करेंगे सर। दीपावली के मौके पर गोला रोड में शांति समिति मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दीपावली के मौके पर शहर के गोला रोड व्यवसायियों के द्वारा शांति समिति मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यों के बीच एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी गई। मौके पर वार्ड नंबर 21 के वार्ड पार्षद केबी पप्पू ने बताया कि गोला रोड व्यवसायियों के द्वारा शांति समिति के सभी मेंबर्स के साथ मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, ऐसी अपील उन्होंने की है। दीप है तो दुनिया है, दीप जले तो दुनिया में खुशी की लहर। यही दीप से सब कुछ होता है, यही दीप से शांति भी होता है। यही दीप को जलाकर हम लोग सजाना चाहते हैं अपने शहरवासियों को, और दीप के सहारे आपसे कहना भी चाहते हैं,
अपना शहर को अमन चैन में रखिए। हम सब खुशनसीब हैं कि बाबा गरीबनाथ और बाबा गरीब नवाज के धरती पर है। इसलिए हम सब मिलन करके आज देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई। यही एक प्रतीक है इंसानियत का, और इंसानियत के प्रतीक के रूप में आज गोला रोड व्यवसायी की तरफ से एक शांति समिति हर लोगों को मिलन हो रहा है। और आइए हम आपसे कहना चाहते हैं, अपने शहर को सुकून और चैन देने के लिए लालच छोड़िए और देखिए आपका शहर, आपका परिवार सबसे नंबर 1 रहेगा सुकून के साथ। हैप्पी दीपावली। हैप्पी। आज शांति समिति के सदस्य केपी पप्पू जी के आवास पे जिला शांति समिति की ओर से दीपावली मिलन समारोह मनाया गया है। इसमें शांति समिति के सदस्य पूरे जिला वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुजफ्फरपुर जिला में हमेशा शांति बना रहे और आपसी भाईचारा इसी तरह से कायम रहे। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।